तेजस्वी यादव ही छटपटा रहे हैं। लालू प्रसाद कई बार दावा करके, लालू प्रसाद जैसा व्यक्ति ऐसा ही यूं ही कुछ नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं गंभीरता उनके राजनीति में रही है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते भी हैं। इन सब बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव बार बार सीएम की कुर्सी तक जाते जाते वापस हो जाते हैं, वर्तमान परिस्थिति में बिहार की राजनीति में भी इस तरह का कुछ स्वांग जो है, इस तरह की लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस कोशिश का ही नतीजा है कि आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में फिर से तेजस्वी यादव को मात खाना पड़ा और बदले में उनका कुनबा भी बिखर गया, महागठबंधन चितर-बितर हो गया। आपने देखा कि पहले से ही शुरुआत हो गई है और इशारा तो कर ही दिया था प्रशांत किशोर ने कि कांग्रेस को, अब कांग्रेस के पास, उन्होंने ट्वीट करके भी, हमारी खबर के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी था कि 90% जगहों पर हारने वाली कांग्रेस अब क्या बच गया। आज वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि 4 दिनों तक विधानमंडल की कार्रवाई में अकेले तेजस्वी यादव नजर आए और दूसरे खाने में नजर आई कांग्रेस। वहीं वाम दल भी छिटके हुए नजर आए और सब अलग अलग विरोध कर रहे थे। जो कलेक्टिव विरोध हुआ करता था इससे पहले, वो नहीं दिखा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं। इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं और वही खबर आने वाले समय में आगे जा करके बिहार के राजनीति का दिशा और दशा तय करती है। अब आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की आजकल बेहद चर्चा हो रही है। चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस को संजीवनी देने चले थे। कांग्रेस ने एक उम्मीद बांधा था प्रशांत किशोर से कि संजीवनी मिलेगा, लेकिन संजीवनी तो नहीं मिला और कांग्रेस के ही लोग, कृति आजाद की बात कर लीजिए, और लोगों पर अभी डोरा डालना शुरू कर दिया प्रशांत किशोर ने। उन्होंने भी पाला बदलना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत हो तो अब राजद के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच क्या संबंध है, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ममता बनर्जी जी को प्रशांत किशोर ने आगे कर दिया है। कैसे, इसका जवाब हम नहीं, बाबा देंगे। बाबा बिहार के राजनीति के जाने माने विशेषज्ञ हैं, तो बाबा ये कैसे हो गया कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए प्रशांत किशोर क्यों रणनीति कर रहे हैं? देखिए सुमन, शादी ब्याह जब होता है ना तो हित नाता को जुटाया जाता है और फुआ का रोल उसमें बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो फुआ कुछ ना कुछ आशीर्वाद देती है और उस शादी में एक बड़ा पार्ट होती है। फूफा रूस भी जाए तो फुआ रूसती नहीं। वैसे ही फुआ ममता बनर्जी है। आपको याद होगा कि जब गए थे बंगाल तेजस्वी यादव, तो साफ तरीके से उन्होंने जाकर कहा था कि लालू जी ने, यानी कि ममता बनर्जी के भाई जो हैं, लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हर हाल में आपको एक बार फिर से सीएम बनाना है। अच्छा, बंगाल। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने कोई ऐसा आपसे आग्रह नहीं किया, कुछ डिमांड नहीं किया, बल्कि बिना शर्त बिल्कुल भतीजा गए फुआ को यह संदेश देने के लिए, और संदेश दिए तो बदले में फुआ ने कहा कि अब तुमको जब सीएम बनाना होगा तो हम हमेशा कोशिश करेंगे और अपना कोई भी ऐसा उपाय है, कोई ऐसा युक्ति है जिसको उठा नहीं रखेंगे। अब ये कैसे होगा, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि जो चुनाव 2020 का हुआ उसमें ममता बनर्जी के तरफ से बिहार में, खास करके अगर देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बंगाल से सटा हुआ है, वहां देखिएगा तो रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं हुआ है। बिल्कुल। AIMIM का प्रवेश हो गया वहां। और इन सारी चीजों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव ही छटपटा रहे हैं। लालू प्रसाद कई बार दावा करके, लालू प्रसाद जैसा व्यक्ति ऐसा ही यूं ही कुछ नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं गंभीरता उनके राजनीति में रही है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते भी हैं। इन सब बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव बार बार सीएम की कुर्सी तक जाते जाते वापस हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा, कहा जाए तो लाइन खींचा गया है, लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए पार करने का जो दंश था, जैसे सीता ने पार किया था, तो जब सीता ने पार किया तो उनको उसका दंड भी भोगना पड़ा, हरण हो गया उनका। वर्तमान परिस्थिति में बिहार की राजनीति में भी इस तरह का कुछ स्वांग जो है, इस तरह की लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश शुरू हो चुकी है।
इस कोशिश का ही नतीजा है कि आपने देखा होगा कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में फिर से तेजस्वी यादव को मात खाना पड़ा और बदले में उनका कुनबा भी बिखर गया, महागठबंधन चितर बितर हो गया। आज वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि 4 दिनों तक विधानमंडल की कार्रवाई में अकेले तेजस्वी यादव नजर आए और दूसरे खाने में नजर आई कांग्रेस। वहीं वाम दल भी छिटके हुए नजर आए और सब अलग अलग विरोध कर रहे थे। जो कलेक्टिव विरोध हुआ करता था इससे पहले वो नहीं दिखा और इसका सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य की कमी हो गई। तेजस्वी यादव को ऐसा लगता था कि उनके सीएम नहीं बनने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तब भी कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देने की बात भीतर खाने में कही थी, जो गुप्त सूचनाएं हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल के करीबी लोग हैं वो ये बात बताते हैं कि वो नहीं चाहती थी कि मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अलग हों, लेकिन ऐसा हुआ। तेजस्वी यादव एक प्रयोग करना चाहते थे और प्रयोग उनका सफल नहीं हुआ। हालांकि एक दिशा में देखें तो सफल माना जाएगा, क्योंकि अगर 75 सीट भी लाए लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि इसको मान के चलिए आप, सबसे बड़ा दल भी बन गए। लेकिन इन सब बातों के बाद कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में विधानमंडल की कार्रवाई के दौरान और लालू प्रसाद के उसी बीच दौरान आने के बाद एक चीज सामने नजर आई कि लालू प्रसाद आए तो उन्होंने आने से पहले कुछ बातें कही थी। उन्होंने एक इशारा किया था कि चिराग पासवान उनके साथ आ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी बात कहा था कि देखिए हमारे और कांग्रेस के बीच में समान विचारधारा की राजनीति जो है लंबे समय से चल रही है, इसलिए कांग्रेस कहाँ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का स्टैंड नहीं बदला, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रभारी थे वही गुस्से में थे, भक्त चरण दास, क्योंकि उन्हीं को भक्त चौनहर कहा गया और भक्त चौनहर एपिसोड बहुत लंबे समय तक चला था। लेकिन अब जो है 4 दिनों के इस उधेड़ बुन के बाद 5वें दिन अचानक से ममता बनर्जी प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के वो सीधे कहती हैं कि यूपीए समाप्त, यूपीए खत्म हो गया। ये कहने के पीछे कारण क्या था? तो कारण बहुत बड़ा नहीं था। कारण ये था कि जो G23 के लिए एक बड़ा नेक्सस बन रहा था, विरोधी दलों को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़ा करने का, एकजुट करने का, वो बन रहा था। और ये बन जाना इस बात की तरफ संकेत कर रहा था कि कांग्रेस इसकी लीडर होगी। लेकिन कांग्रेस के पास लीडरशिप का अभाव है, तो फिर लीडर कौन बनेगा? और बार बार उसमें नाम आ रहा था नीतीश कुमार का। ममता बनर्जी का नाम तो उसमें था ही, लेकिन बार बार नीतीश कुमार का नाम लगा था। और हम 2 दिन पहले, याद होगा सुमन, इस बात को बार बार रिपीट किए हैं कि ममता बनर्जी इस बार जो दिल्ली पहुंची और दिल्ली से वो महाराष्ट्र गई, इससे पहले ममता बनर्जी जब भी दिल्ली में गई हैं तो वो सोनिया गांधी से जरूर मिली हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ टाइम उनको मिलती रही हैं। लेकिन नहीं मिलने के पीछे कारण क्या था? और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने और अगले 2024 के चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों को मजबूत करके और उनके क्षेत्रीय दलों को एक साथ कलेक्ट करने का जो ये बीड़ा था, उठाया था किसने? तो ये प्लानिंग किसका था? प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी से ये काम करवाया था। लालू प्रसाद जेल से निकलने के बाद जब टठा गए तनी, स्वस्थ हो गए तो कड़क करके बोलना शुरू किया और सबको इकट्ठा करना शुरू किए। शरद पवार से मिले, कांग्रेस के नेताओं से मिले, शरद यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले। और इसी बीच में आपने देखा होगा कि छटपटाहट जो थी वो नीतीश कुमार के भीतर नजर आई। केसी त्यागी केंद्र की राजनीति में एक्टिव रहते हैं, वो अपना गेम प्लान शुरू कर दिया और तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आपको याद होगा कि हरियाणा चौटाला से मिलने और वहां एक कार्यक्रम के लिए सब लोग जाने वाले थे। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने अपना कार्यक्रम अंतिम समय में पोस्टपोन कर दिया। और इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति थी, क्योंकि लालू प्रसाद बार बार ये कह रहे थे कि जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे। तो इसके 2 कारण थे। एक तो नीतीश कुमार ने वहां नहीं जाकर के भाजपा को तत्कालीन भरोसा दिलवा दिया कि नहीं भैया हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये एहसास लालू प्रसाद और G23 को दिला दिया कि मैं अभी वेट एंड वॉच कर रहा हूं, मैं आ सकता हूं। अब इन सारी बातों का आप लबोलू आप समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ी बात भरोसा शब्द हमने कहा है। भरोसा किस पर कौन करेगा? राजनीति भरोसे से नहीं चलता है, बिल्कुल। राजनीति भाग्य से चलता है और राजनीति एक दूसरे को सहमत देने से और एक दूसरे से कितना ज्यादा आप लगाव रखते हैं,
चाहे वो बेईमानी का लगाव हो या शैतानी का लगाव हो या जिस चीज का लगाव हो, जी अच्छाई के लगाव से तो सरकार नहीं बनती है, ये तो पक्का है। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो किस पर भरोसा करेंगे। तो प्रशांत किशोर से ज्यादा ट्रस्टेड आदमी कौन हो सकता है जी जो नीतीश कुमार को मात्र 2 सीटें लोकसभा में आती है, जी और जब राजनीति उनके लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर होती है तो वो एक सगुफ्ता लेकर के आते हैं, एक ऐसा प्लान लेकर के आते हैं जिस प्लान में वो लालू प्रसाद माने नदी के 2 किनारों को एक जगह मिला देते हैं। बिल्कुल। और मिला करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार का बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला देते हैं। जी जी ये प्रशांत किशोर की नीति थी। जी। तो फिर प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों नहीं किया जाए। और प्रशांत किशोर छोड़ते हुए जदयू को ये बोल चुके थे कि पिता समान है लालू प्रसाद मेरे, जी माफ कीजिएगा नीतीश कुमार। कुमार और लालू प्रसाद के पास तक वो गए थे। जी लालू प्रसाद ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में इसकी चर्चा भी की थी जी कि प्रशांत किशोर कई बार मेरे पास आए थे कि नीतीश कुमार बहुत दुखी हैं 2017 में गठबंधन तोड़ करके, जी अब वो चाहते हैं कि पुनः वापसी करें। लेकिन लालू प्रसाद ने तब और उनके परिवार के सदस्यों ने चूंकि नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था तेजस्वी यादव ने, और लालू प्रसाद के लिए तब तेजस्वी यादव बहुत जरूरी थे। और लालू प्रसाद इस बात को जानते भी थे कि तेजस्वी यादव अभी पक्के नहीं है, जी अगर अभी झटहा चल गया जी तो गिर जाएंगे तो न खाने लायक रहेंगे न फेंकने लायक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा पकने दिया जाए, जिसका आपको याद होगा कि इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी ने किया था एक मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा था कि आप जेल जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, लाठी खाएंगे, तब नेता बनेंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश विरोध के में तेजस्वी यादव ने सारे गुण सीख लिए, यानी अब पके पकाए नेता हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भले ही बिहार की जनता लालू प्रसाद को लेकर के या फिर उनके विरोधी जो है बार बार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को ला करके सामने खड़ा होकर के उनको बैकफुट पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से पक पकाए करके नेता बन गए हैं। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर का जो रणनीति है उस रणनीति को अलग अलग हिस्से पर समझ सकते हैं। आप पंचनामा देख सकते हैं, आप खूटा ठोक के देख सकते हैं, आप रातों रात कल का देख सकते हैं, आप भोरे भोर देख सकते हैं कल का। आप लगातार इन सब चीजों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारत लाइव ने सबसे पहले ये बात सामने लाया था कि प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं और उस योजना को पूरा फुल प्रूफ लेकर के आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर मांग रहे थे कांग्रेस से कि हमें बिहार दे दीजिए, वो बिहार जहां ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा उपजाऊ धरती है कांग्रेस के लिए, एकदम बिल्कुल बंजर जमीन है, उसको मांग रहे थे और कांग्रेस शायद उसको देने में भी उनसे पिछड़ गई। और ऐसी स्थिति में अब इस बंजर जमीन को आपको पता है ना कि किस तरह से इसी बिहार के धरती पर दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ खोद करके रास्ता बना दिया था। तो आप समझिए ना कि उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बंजर जमीन को सींचा नहीं जा सकता है। एक आप समझ लीजिए कि एक नया नेक्सस बनने जा रहा है और उसमें बहुत बड़ी गेम प्लानिंग है। गेम प्लानिंग यह है कि तृणमूल कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ बिहार में आ रहा है, तेजस्वी यादव के साथ एक अलग गठबंधन बनाएगा और उस गठबंधन में संभावना ज्यादा है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक, बहुत बड़ा ब्रेकिंग है कि कांग्रेस के अधिकांश विधायक जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बिहार में होंगे। और ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद की पार्टी है, ये सब मिल करके और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का और प्रधानमंत्री के रूप में, चूंकि विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं मिल रहा था नीतीश कुमार को, मुंह से ऐसे ही कुछ कोई कह दे तो नहीं मानने वाले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर मिल गए हैं और प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठाने वाले हैं, तो फिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं बैठा सकते? ये विश्वास कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को होने लगा है और ये गठबंधन एक बार फिर से महागठबंधन से भी बड़ा ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ रहा है। और उस ग्रैंड अलायंस में तृणमूल कांग्रेस यानी कांग्रेस की बिहार में समाप्ति करके तृणमूल कांग्रेस यहां अपना स्थापित करेगी। बात तो आप समझिए गए होंगे कि कहीं ना कहीं जो 19 गो विधायक हैं उसमें से अधिकांश विधायक अब इधर नहीं जाएंगे, यानी जहां जाना था उस जगह नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि कहां गए थे ये कन्हैया कुमार, जाना तो था उनको जदयू में,
लेकिन भेजा कहां गया उनको? कांग्रेस में। अब वो कांग्रेस को पूरा पोछ पाछ करके, झाड़ू पोछा करके वो ले करके और तृणमूल में आएंगे। और तृणमूल का जो रास्ता रहा है वो कहीं ना कहीं वामपंथी राज्य से होकर के आया है। इसका मतलब है कि लड़ने की जो क्षमता है वो ममता बनर्जी और उनकी टीम में पूरा मजबूत है। ऐसी बिल्कुल आपने देखा कि पहले से शुरुआत हो गई है और इशारा तो कर ही दिया था प्रशांत किशोर ने कि कांग्रेस को, अब कांग्रेस के पास, उन्होंने ट्वीट करके भी, हमारी खबर के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी था कि 90% जगहों पर हारने वाली कांग्रेस अब क्या बच गया उसमें। तो ऐसी स्थिति में आप इतना समझ लीजिए कि भरोसा प्रशांत किशोर बन गए हैं और इस भरोसे को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एकजुट होने और कांग्रेस के समाप्त होकर तृणमूल कांग्रेस में बदलने का जो सिलसिला है, जो सुगबुगाहट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें कई नाम हैं। सुमन ने भी एक खबर ब्रेक किया था कि सबसे बड़ी नेत्री जो है, जिनको कहा जा रहा था अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो रंजीता रंजन अब हो सकता है कि तृणमूल का हिस्सा हो जाए। ऑफर मिल चुका है क्योंकि बिल्कुल ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पूरी तरह से मिल गया है और पप्पू यादव भी साथ में हो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह का रास्ता तैयार होगा। क्योंकि पप्पू यादव के सुर भी बदले हैं और नीतीश कुमार को वो कहीं ना कहीं अब बिहार के विकास का एक पुरुष मानने लगे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गेम प्लान चेंज होने वाला है और इस गेम प्लान के चेंज होते ही बिहार में एक अलग नज़ारा मिलेगा। और ऐसी स्थिति में एकमात्र चेहरा जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी तक बैठाने के लिए ममता बनर्जी ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस और उसके पीछे रणनीतिकार, वरिष्ठ रणनीतिकार, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, उन्होंने अपनी रणनीति लगानी शुरू कर दी है। और अब जो पहले से प्लान चल रहा था उससे थोड़ा प्लान चेंज हुआ है। तृणमूल कांग्रेस को लेकर के बिहार में भी एंट्री कराई जा रही है। बिहार के कांग्रेस के बड़े नेताओं पर नजर है कि कांग्रेस के नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट कराया जाए। और नीतीश कुमार को भरोसा मिला है अगर प्रशांत किशोर जी से, तो राष्ट्रीय राजनीति के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी अगर राष्ट्रीय राजनीति के लिए अगर प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो बीच में रास्ता बच जाता है तेजस्वी यादव के लिए और रास्ता खाली हो जाता है। ऐसे में ममता बनर्जी जी दोनों काम पूरा करते हुए नजर आएंगी। एक नीतीश और साथ सबसे बड़ा चीज है कि प्रशांत किशोर को राजनीतिक जुगाड़ी कहा जाता है। हाँ, जुगाड़ तंत्र से पूरा मजबूत रहते हैं और उनका जुगाड़ जो है टेस्ट एंड ट्रायल जुगाड़ है जी। क्योंकि जहां जहां एक वो आदमी जगह खटिया खड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में जी, उसका भी बदला उनको लेना है। पिछली बार जो उनका खटिया खड़ा हो गया था और उनके जो कैरियर का राजनीतिक जो रणनीति बनाते हैं और रणनीतिकार के रूप में उनके कैरियर का अगर सबसे बड़ा धब्बा है कोई तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का धब्बा भी उनको मिटाना है। ये सारा प्रक्रिया जो है आप देखिए बहुत जल्द लाइनअप हो जाएगा। और लालू प्रसाद ने एक बात कहा था पटना आने से पहले, जब बड़का ललटेन जलाने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें जब फूंक मार करके या कोई बुताना चाह रहा था तो नहीं बुत रहा था, इतना ना उसमें रोशनी भर दिए थे। हाँ। उस ललटेन को जलाने से पहले जब दिल्ली से पटना की तरफ कुछ कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 24 को जो एमएलसी के चुनाव है ना, ये निर्णायक होगा, खेला करेगा। और दूसरी तरफ एक और दुर्भाग्यशाली घटना घट गई है कि वीआईपी के एक विधायक गुजर गए हैं। बोचहा से विधायक थे मुसाफिर पासवान, वो गुजर गए हैं। और ये उससे भी बड़ा माने टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर वीआईपी से वो सीट छीनने का कोशिश किसी ने भी किया। चलिए, तो अभी इंतजार करना होगा और जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें। कैसा लगता है आपको ये हमारा खास शो रातों रात? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुला हुआ है। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।